अब सब लोग बिल्कुल चुप, ये क्या बोल गए। फिर उन्होंने आगे बोला ये लोग टेम्पो में भर भर के काला धन बांट रहे हैं। तो जो शिफ्ट एडिटर थे उन्होंने कहा निकालो निकालो, कट करो लाइव से कट करो। ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद नहीं पता है। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है नहीं बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? अब तक प्रधानमंत्री जी मुसलमानों को लेकर झूठ बोल रहे थे, अपने भाषणों में नफरती बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उल्टा पुल्टा बोलना भी शुरू कर दिया। जी हाँ, उनकी एक रैली में उन्होंने अभी एक भाषण दिया है जिसमें कि उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि अडानी अंबानी कांग्रेस को टेम्पो में भरकर पैसा दिया करते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं जाहिद अजीज, जनवाणी समाचार स्पेशल में आपका स्वागत है। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या अडानी अंबानी नेताओं को पैसा देते हैं? क्या अडानी अंबानी काला धन रखते हैं? क्या उनके पास काला धन है? सवाल ये भी है कि क्या मोदी जी अपने इस चुनाव में डर गए हैं? क्या जनता का सपोर्ट उनको नहीं है जो वो इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं? हर बार हर एक भाषण में उनका एक नया बयान होता है कि कहीं पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और इस बयान में तो हद हो गई है। जो अडानी अंबानी हमेशा मोदी जी के सपोर्ट में रहते हैं, वो आज उनके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? वो कैसे इन चुनावों में कांग्रेस को काला धन दे सकते हैं, ये टेम्पो में भर के पैसा दे सकते हैं? वैसे कहते हैं नेता किसी के भी नहीं हुए। यहाँ पर तो अडानी अंबानी ये सोच रहे होंगे कि हमने जिस इंसान का इतना साथ दिया उसने हमें छुट में ये भैया ये छोटा मोटा गुंडा बना दिया जो कि नेताओं को टेम्पो में भर कर पैसा देते हैं। आइए पहले तो हम आपको वो भाषण दिखाते हैं जिसमें कि मोदी जी ने साफ साफ कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। इवन कांग्रेस पे नहीं, अडानी अंबानी पर आरोप लगाए हैं। तो देखिए ये भाषण। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुना देती हूं, आप लोग को पता होना चाहिए, और उसके बाद अपनी बात जरूर करूंगी। आज सवेरे आप जैसे प्रबुद्ध न्यूज रूम के यहां से एक फोन आया। अडानी और अंबानी जी दोनों के बड़े बड़े नेटवर्क हैं। महामानव कल तेलंगाना में बोल रहे थे, तड़ातर फ्लैशेस चल रहे थे। भाई महामानव बोल रहे थे तो आप लोग को तो 24 घंटे दिखाना ही पड़ेगा। खूब फ्लैश चला रही थी डेस्क, ये बोला, ये किया, ये कहा, ये राहुल गांधी को उन्होंने कर दिया, ये कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये गोला दाग दिया मोदी जी ने। एकदम से 2 शब्द सुनाई दिए, अडानी और अंबानी। सख्ते में आ गए सब लोग, न्यूज रूम में सन्नाटा छा गया। अब सब लोग बिल्कुल चुप, ये क्या बोल गए। फिर उन्होंने आगे बोला ये लोग टेम्पो में भर भर के काला धन बांट रहे हैं। तो जो शिफ्ट एडिटर थे उन्होंने कहा निकालो निकालो, कट करो लाइव से कट करो। ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद नहीं पता है। लेकिन चीफ एडिटर तो साहब अभी आके इंटरव्यू करके आए थे, मोदी जी का चरण वंदन करके आए थे। उन्होंने कहा नहीं मोदी जी हैं, चलने दो। 3-4 मिनट चलता रहा। अडानी अंबानी को गाली पे गाली पड़ रही है। बोला जा रहा है काला धन चला रहे हैं, बोला जा रहा है टेम्पो में भर भर के बांट रहे हैं। तब तक तो आ गया मोटा भाई का फोन। उन्होंने कहा ये आदमी हमें गालियां दे रहा है, ये आदमी हमें काला धन बोल रहा है और आप चला रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की नौकरी कुछ न्यूज रूम में खतरे में आ गई है। ये आपकी जानकारी के लिए बस मैं बता दूं। लेकिन आज सवेरे कुछ तस्वीरें आई। ये टेम्पो के बाहर की तस्वीर है, ये टेम्पो के बाहर की तस्वीर है और ये टेम्पो के अंदर की तस्वीर है। इन्हीं टेम्पो में भर भर के काला धन बांटने की बात मोदी जी कर रहे हैं। एक टेम्पो में खुद चढ़ रहे हैं, एक में बैठे हुए हैं और मस्त लग्जरी आराम से अडानी जी के साथ। टेम्पो के बाहर की, टेम्पो के अंदर की तस्वीर है। यही तस्वीर तो दिखाई थी राहुल गांधी जी ने, याद है ना आप सबको।
नरेंद्र मोदी जी से भ्रष्टाचार का खुलासा अगर किसी ने कराया है तो वो राहुल गांधी ने कराया है, क्योंकि लगातार उन्होंने अडानी और मोदी की बखिया उधेड़ी है। उन्होंने अडानी अंबानी जो संसाधनों पे जमकर बैठे उसकी बखिया उधेड़ी है। तो यही अंदर बाहर की तस्वीरें हैं। इतने बड़े आरोप के बाद राहुल गांधी का बयान आना बहुत जरूरी था और उन्होंने तुरंत अपना बयान इस तरह से दे दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जनता के ऊपर छोड़ दिया है। आइए हम आपको राहुल गांधी जी का भी एक बयान दिखाते हैं, वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। तो देखा होगा आपने कि किस तरह से बयानबाजी हुई है, किस तरह से आरोप और प्रतिरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं। अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके कि क्या मोदी जी अपनी हार देख चुके हैं, क्या वो घबरा चुके हैं, क्या बीजेपी सरकार घबरा चुकी है। अगर वो नहीं घबराई है, आप हमें बताइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।